कैसे आप सब लोग? होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होंगे मार्केट से। ठीक है, मार्केट में गिरावट अभी 2-4 दिनों से तो अब तो देखने को कम मिल रही है। लगभग ऐसा लग रहा है कि हाँ एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे, या फिर अगर वो सेम वही चीज़ की 500-1000 पॉइंट और अगर नीचे देखने को मिल गया तो मिल गया। बाकी इससे ज़्यादा यहाँ पे अब मेरे को उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा भी मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी चीज़ शॉर्ट कोई भी इनकम नहीं बना सकता। यहाँ पे जितना मुनाफा होता है उतना ही घाटे भी होते हैं। किसी एक का घाटा ही किसी दूसरे का मुनाफा है। सिंपल सी चीज़ें दिमाग में लेके चलना। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और आपके पैसे हमको तो ज्ञान देना है, सिर्फ बात है वो। ठीक है, सूझबूझ से निवेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर रहे, क्योंकि बहुत हार्ड अर्न मनी रहता है। एक कंपनी मेरे ध्यान में आई है, कंपनी का नाम है इकोश्योर पल्प मोल्डिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी है इसकी। अभी मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास इसकी इक्विटी है। ठीक है, तो हर कोई आपको ब्रोकर भी नहीं मिलेगा, हर किसी के पास ये शेयर्स भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। राइट नाउ इसका मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक फेयरली ट्रेड वैल्यू बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और उसके अलावा कंपनी किस चीज़ का काम करती है, कंपनी का पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने रख देता हूँ। कोई भी कंपनी का आप खुद भी एनालिसिस करो तो कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालो। दी वेरी फर्स्ट तो इकोश्योर पल्प मोल्डिंग बिजनेस क्या करता है, इसके 2-3 तरह के बिजनेस है। दी वेरी फर्स्ट तो ये मशीनरी बनाता है। सेकेंड पॉइंट इज कि ये प्रोडक्ट्स भी बनाता है। प्रोडक्ट्स में क्या होता है, प्रोडक्ट्स में जैसे हम लोग घर पे यूज़ नहीं करते समटाइम्स, अभी हम लोग थर्माकोल के वो बोलते हैं ना प्लेट्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें ये बनाते हैं। डिस्पोजल वाला पूरा का पूरा हो गया, लेकिन ग्रीनरी वे में। ग्रीनरी वे अगर मैं बोलूँ तो ये बोल सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को विदाउट कोई नुकसान पहुंचाए हुए। जैसे क्या होता है ना कि प्लास्टिक की अगर हम लोग प्लेट्स यूज करते हैं तो प्लास्टिक क्या होता है ना कि डिस्पोजल नहीं हो पाता पूरा का पूरा वो प्लास्टिक। ये 8th क्लास की साइंस है, मेरा काम साइंस बताना तो है नहीं। तो इन शॉर्ट वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पॉल्यूशन नहीं फैलाते, क्योंकि ये पूरे के पूरे अगर हम आप लोग समझ जाओगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं ना जो प्लेट्स डिस्पोजल के टाइप पे, वो ऐसे करते ही पूरी मुड़ जाती है, वो टूट जाती है। वो उस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सिर्फ यही कंपनी बनाती है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। ये पहली कंपनी है जिसने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी है, तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो इसके पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या करती है ये, अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। मशीनरी बनाती है। मशीनरी तो सिंपल सी वही चीज़ है कि जो ये प्रोडक्ट बनाती है उनकी मशीनरी वगैरह हो गया, वो भी मैंने पेज खोल के रखा है। ठीक है, मशीन्स बनाती है, जैसे एक तो इसका हो गया ग्रीनफील्ड एग्रो पल्प मिल करके। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वगैरह में भी काफ़ी काम आते हैं वैसे करके। और थर्माकोल से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उन सब की मशीनरी वगैरह, उसमें भी अच्छी खासी ऑर्डर बुक कंपनी के पास हाल फिलहाल अवेलेबल है। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं बात करूँ, तीसरा ये क्या प्रोडक्ट देती है, तीसरा ये इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करती है पैकेजिंग में। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जैसे मान लो कि एसी मंगवा रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट एसी को जो पैकिंग करके जो आती है ना, पहले थर्माकोल की शीट, उसके बाद में एक लगभग ब्राउन कलर का उस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल होता है। ठीक है, जो ताकि इसको क्या है कि भाई एसी सेफली कहीं भी पहुंच जाए, डिलीवरी हो जाए। तो वो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में जो ब्राउन कलर वाली चीज़ होती है, मेरे को उसका पूरा नाम नहीं ध्यान में, वो पैकेजिंग प्रोडक्ट ही बोल सकते हैं हम उसको। तो वो भी ये कंपनी बनाती है। और आजकल सारी की सारी कंपनीज क्या कर रही है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए आउटसोर्स कर रही है चीज़ों को। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अगर सपोज दैट एसी मैन्युफैक्चर हूँ तो मैं एसी की पैकेजिंग जो है वो मैं आउटसोर्स करूँगा, किसी और कंपनी से करवाऊंगा, ताकि मेरी लेबर बच जाए, मेरी कॉस्ट कटिंग हो जाए, तो मेरे लिए इजी वे में सारा का सारा काम हो जाएगा। और जो दूसरी कंपनी को मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ उसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही यही है। मेरा टाइम बचेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट भी बहुत फ्यूचरिस्टिक है और बहुत सही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो अभी फिलहाल कंपनी है जो एनर्जी सेक्टर में भी थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रही है। वहाँ पे भी इनका जो मेन फोकस है, मेन टारगेट है, वो सिंपल सा है कि ग्रीन एनवायरनमेंट और ईएसजी कंपनी होगी। ईएसजी कंपनी अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। ईएसजी कंपनी जो इकोनॉमिकली, सोशली, गवर्नेंस या फिर ऐसे बोलते सोशल कॉज के ऊपर काम करती है, जिसको गवर्नमेंट से डायरेक्ट ग्रांट्स वगैरह रहती है, फंडिंग्स वगैरह रहती है। तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है इस कंपनी में। और ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो इस कंपनी का रहेगा ही रहेगा।
ठीक है। एज सच मेरे को कोई इश्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा। और ठीक है, मशीनरी इक्विपमेंट डिजाइन्स वगैरह बोल दो आगे। अब इसका रही बात दूसरी, और अगर हम लोग बात करें जो मैंने ईवी वाला वो चीज़ें बता दी भाई, ईवी मोबिलिटी, रिन्यूएबल सेक्टर्स और कंप्रेस्ड बायोगैस, इन सब पे भी काम कर रही है, रिसर्च वगैरह कर रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल की, ठीक है। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अभी रिसेंट में कुछ फंडामेंटल्स मैंने देख के रखे हैं, वो आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, सेल्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ग्रो किया है। इस बार तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन 31 मार्च 2024 का आया था वो आया था 11.5%, 10% से भी ऊपर हो गया। नेट प्रॉफिट की मार्जिन की बात कर रहा हूँ, एबिटा मार्जिन की बात नहीं कर रहा। एबिटा मार्जिन कहीं ना कहीं 18.03% है, जो पिछले सालों में 3.5% था और 2021 में 8.5% था। तो वहां से सीधा जंप देखने को मिला है। और कंपनी के प्रोजेक्टेड भी अपने पास आ रखे, तो प्रोजेक्शन में भी कोई इशू नहीं दिख रहा है। और आज की डेट में फेयरली वैल्यू फॉर मनी ये चीज लग रही है। बाकी देखो, सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। आज की डेट में अगर मैं बात करूं अनलिस्टेड स्पेस में, इकोश्योर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक बन सकता है। मेरे लिए तो बन चुका है, क्योंकि मैं तो इसमें इन्वेस्टर हूँ, मैं इसका शेयर होल्डर हूँ। मैं बेसिकली वही कंपनीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो काफ़ी मेरे को सही लगती है। इवन फंडामेंटली बोल दूँ चाहे टेक्निकल बोल दूँ, बहुत सही लगती है। मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। बाकी ऊट पटांग चीज़ें मैं नहीं लिखता। अभी कंपनी ने राइट इशू हो दिया है। राइट इशू कंपनी ने 35 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे दिया है। अगर आपके पास 25 शेयर है तो आपको 2 शेयर एज ए राइट इशू आपको अवेलेबल है। आप चाहो तो वो राइट अप्लाई कर दो, अदरवाइज आप वो राइट्स होल्ड करके भी पैसे कमा सकते हो। ये पॉइंट हो गया। और उसके अलावा आज की डेट में अगर मैं देखूँ इस रेंज में अगर खेलने को मिले तो मैं क्यों नहीं खेलूँ। कंपनी का आईपीओ एसएमई कैटेगरी में आएगा और लगभग ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल के अंदर अंदर ये आईपीओ आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इसकी रेंज में अगर मैं पिक की बात करूँ ओयो की, तो ओयो का पहले पूरा वीडियो मैंने शूट करके अपलोड भी कर चुका हूँ, आप वो वाला एनालिसिस कर लो। उसके अलावा रही बात दूसरे, ओयो और इकोश्योर, आज की डेट में दोनों मेरे को ऐसा लगता है इन पे बैट खेली जा सकती है, इन पे हम सट्टा खेल सकते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पे अगर खेलेंगे तो ये स्टॉक्स मल्टीबैगर रिटर्न्स कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 गुना 10 गुना तो सिंपल इन शॉर्ट टर्म में भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे को ज्ञान देना है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। बाकी इन्वेस्ट करना क्या करना वो आप अपनी समझदारी से काम लेना, क्योंकि पैसा जाते भी देर नहीं लगती जितना आते देर नहीं लगती, वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप भी इस कंपनी को एनालिसिस करो, और इस कंपनी के मार्केट में शेयर्स बहुत कम है, हर किसी के पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे एज लाइक ओयो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी है। अगर आपको ये शेयर खरीदना है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ। व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप हमसे बात करो, हमसे जुड़ो, आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेगी और मैं आपको इजी वे में सिंगल डे में आपको माल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।